दुनिया के विनाश का केंद्र बन चुका है। यूरोप के कई ठिकानों पर सबसे बड़ी न्यूक्लियर वॉरहेड तैनाती कर दी गई है। पेंटागन ने बाइडेन के आदेश के बाद यूरोप के 6 से ज्यादा देशों में शक्तिशाली एटम बम तैनात कर दिए हैं। ये तैनाती पुतिन का रुख देखने के बाद की गई है। रूसी नौसेना के एडमिरल गोर्शकोव ने ब्रिटेन से महज 2000 किलोमीटर दूर हाइपरसोनिक मिसाइल फायर की है। इस टेस्ट फायर के साथ ही ऐलान कर दिया गया है कि अब ब्रिटेन और अमेरिका से सीधी जंग शुरू होगी। पुतिन का एटमी बेड़ा पूरी तरह चार्ज है और एटमी गदर कभी भी स्टार्ट हो सकता है। गोर्शकोव से दबा जिरकॉन बटन, एटमी युद्ध का गेट ओपन। बाइडेन का ऑपरेशन एटम, यूरोप में तैनात न्यूक्लियर बम। दो 2023 में रूस ने युद्ध को खत्म करने का विश्व विनाशक प्लान बनाया है। यूरोप में इस वक्त जितनी बड़ी न्यूक्लियर बम की तैनाती हो रही है वो कभी नहीं हुई। यह है रूस का युद्धपोत एडमिरल गोर्शकोव, जो नॉर्वेजियन सागर में गश्त लगा रहा है। रूस ने गोर्शकोव से हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का टेस्ट फायर किया है। पिछले हफ्ते ही पुतिन ने इस विनाशक युद्धपोत को कॉम्बैट ड्यूटी पर रवाना किया है। ब्रिटेन के नजदीक गोर्शकोव ने जिरकॉन मिसाइल फायर करके रूस की ओर से पूरे यूरोप को चेतावनी जारी कर दी। जिरकॉन रूस की हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल है। इसकी रफ्तार 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। गोर्शकोव पर 1,000 किलोमीटर तक मार करने वाली हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल तैनात है। रूस ने इसका टेस्ट फायर ब्रिटेन से महज 2,000 किलोमीटर दूर किया है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने इस टेस्ट फायर के साथ साथ सबसे अहम बयान दिया है। शोइगु ने कहा है कि रूस 2023 में सबसे बड़ी परमाणु तैयारी कर रहा है। परमाणु हथियार रूस की संप्रभुता और अखंडता की गारंटी है। शोइगु के बयान का मतलब माना जा रहा है कि परंपरागत युद्ध फाइनल फेज में है और रूस यूक्रेन के मददगारों पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। पुतिन के एक और करीबी ने अमेरिका और यूरोप के खिलाफ सीधे युद्ध का ऐलान कर दिया है। क्रेमलिन में पुतिन के करीबी अधिकारी और रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी निकोलाई पात्रुशेव ने कहा है कि रूस की सीधी जंग अमेरिका और ब्रिटेन से है। यूक्रेन युद्ध रूस और नेटो के बीच सीधा युद्ध है। वेस्ट यूक्रेन के जरिए रूस को नक्शे से मिटाने की कोशिश कर रहा है। रूस की आर्म्ड फोर्सेस हर खतरे से निपटने को तैयार है। खतरे से निपटने की तैयारी के संकेत नॉर्वेजियन सागर से लेकर आसमान तक नजर आने लगे। एटमी खतरा इसलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि रूस के हथियार गोदाम खाली होने लगे हैं। करीब 1 साल से रूस के टैंक और आर्टिलरी सिस्टम लगातार युद्ध में बारूद बरसा रहे हैं। शुरुआत में रूस एक दिन में 50,000 तक आर्टिलरी फायर कर रहा था। दिसंबर तक रोज 25,000 आर्टिलरी फायर किए गए। लेकिन अब गोदाम खाली हो रहे हैं और रूस ने रोजाना आर्टिलरी फायर की लिमिट 5,000 फायर सेट कर दी है। रूस के परंपरागत हथियार खत्म हो रहे हैं और इसीलिए परमाणु हमले का खतरा बढ़ रहा है। अमेरिका भी इस खतरे को सच मान रहा है। इसीलिए अमेरिका की प्राइमरी न्यूक्लियर एयरफोर्स ने C-17A ग्लोब मास्टर से एयरलिफ्ट करके न्यूक्लियर बम
B-61-12 की तैनाती नेटो के यूरोपीय ठिकानों पर शुरू कर दी है। खबर यह भी है कि अमेरिका ने गुपचुप तरीके से एक परमाणु बम की तैनाती पोलैंड में भी कर दी है। अमेरिका का एक C-17A ग्लोब मास्टर विमान अमेरिका से 10 जनवरी को पोलैंड पहुंचा। सबसे पहले 8 जनवरी को यह प्लेन कैलिफोर्निया से टेक्सास पहुंचा। अगले दिन यानी 9 जनवरी को पोर्टलैंड पहुंचा। यहां से एटम बम एयरलिफ्ट करके पोलैंड के पोजनान मिलिट्री बेस पहुंचा। माना यह जा रहा है कि पोलैंड में भी अमेरिका एटम बम तैनात कर चुका है। पोलैंड में अमेरिका का एटम बम तैनात करना रूस को उकसाना ही है। यूरोप में सबसे बड़ी परमाणु तैनाती से विश्व विनाश की आशंका गहरा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।